अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो. दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अबाउट द प्लॉट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लॉट. एज आई हैव टोल्ड you, as I have given the description of plot according to the E.M. Forster, and in our above paragraph there is written two names of another writers, and I have tried a lot to get the information about those writers, but I couldn't. I'm sorry, I couldn't get the information of these writers. I did not find in my old books. I will try to find, but this is unnecessary. And if you, any one of you, find any information about those writers, then please give me in my comment section. Okay, come in my comment section and write about those writers. Okay, so now let's not waste our further time and move ahead. बिस्मिल्लाह. प्लॉट implies the idea of unity. प्लॉट क्या करता है? आइडिया ऑफ यूनिटी के ऊपर अमल पैरा होता है. ठीक है. वेरियस इंडिविजुअल इवेंट्स हैंग टुगेदर. बहुत सारे अलग अलग वाक़यात जो होते हैं वो एक साथ डाले जाते हैं. जेल ऑफ टुगेदर, उसे क्या कहा जाएगा? जेल ऑफ टुगेदर. जेल का वर्ड यहाँ पे लिया जा रहा है. जेल 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 जो होता है. ठीक है. टू बिगिन विथ देयर इज़ द मैटर ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट. उसे शुरू करने के लिए एक मैटर, एक वजह और उसका असर भी होना ज़रूरी है. ठीक है. वी एक्सपेक्ट टू फाइंड लॉजिक. हमें लॉजिक भी ढूंढने की ज़रूरत है, या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें लॉजिक भी हो. और रीज़नेबल लॉजिक भी क्या होगा भाई? लॉजिक ही होना चाहिए. कोई भी ऐसा कैरेक्टर, कोई भी ऐसी वाक़यात अगर नावल में डाले जा रहे हैं तो उसमें लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है. जैसे महेश दत्तानी की तारा है, तो जब महेश दत्तानी की तारा जब आप रीड आउट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर इज़ अ ह्यूज इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ महेश दत्तानी इन विच ही हिमसेल्फ कमिटिंग दैट आई हैव used a kind of very complex plot. ओके. उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ के हमारे कलेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर प्लॉट का यूज़ किया गया तो सिर्फ और सिर्फ उस एक स्टोरी में है. व्हेन वी विल रीड दैट स्टोरी पर्टिकुलरली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अभी आप ये सिर्फ समझ लीजिए कि प्लॉट के अंदर किन चीज़ों को किस तरीके से पुट ऑन किया जाता है, और लॉजिक भी होना चाहिए, वजह भी होना चाहिए, और उस वजह का असर भी हमारे पास होना चाहिए, और हम ये उम्मीद करें कि लॉजिक हो. ठीक है. अ रीज़नेबल कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स, और एक वजूहाती ताल्लुक़ भी होना चाहिए उन हिस्सों में. ठीक है. एक रीज़न होना चाहिए कनेक्शन के दरमियान. ठीक है. दिस लॉजिक इज़ नॉट अ मैकेनिकल थिंग. ये मैकेनिकल थिंग नहीं है. इसके आगे वाली लाइन में मैं अभी बता देती हूँ कि मैकेनिकल थिंग, यहाँ पे एक लाइन, एक छोटी सी लाइन 3-4 वर्ड में बोला जा रहा है कि दिस लॉजिक, ये वाला लॉजिक जो है के इंडिविजुअल इवेंट्स भी डाले जाते हैं और एक साथ रखे जाते हैं. ठीक है. जेल ऑफ टुगेदर किया जाता है. मैटर भी होना चाहिए, कॉज भी होना चाहिए, इफेक्ट भी होना चाहिए, और हम ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि लॉजिक भी होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे ये मैकेनिकल जो वर्ड यूज़ किया है, इससे आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मुद्दा कहीं और जा रहा है, लाइक साइंटिफिकली कोई चीज़ आ गई बीच में. नहीं, ये स्टोरी ही से, लाइक राइटिंग चीज़ों से, राइटिंग फिनोमिना से ही रिलेट करती हैं ये चीज़ें. आपको कहीं और अपना दिमाग ना ले जाइएगा, इधर ही रखिए. ठीक है. और यहाँ पे आगे वाली लाइन में मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे वाली लाइन में नॉन ह्यूमन और ह्यूमन रिस्पॉन्सेस के बारे में बात की जाएगी, तो उसमें भी लॉजिक ढूंढा जाएगा. तो आप इस लाइन को इस लाइन से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे तो मैकेनिकल थिंग की लॉजिक को ढूंढा ही नहीं गया है. यहाँ पे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया कि ये लॉजिक जो है मैकेनिकल थिंग नहीं है. फिर यहाँ पे नॉन ह्यूमन, देखिए नॉन ह्यूमन में क्या होता है कि हम बाज़ दफ़ा कोई एक राइटर एक कहानी लिख रहा है, एक नावल लिख रहा है जिसमें एक शेर का जिक्र कर दिया, तो शेर तो मैकेनिकल चीज़ नहीं है ना. ठीक है. इसलिए इस बात को मैं यहाँ पे ज़्यादा वाज़े कर रही हूँ. जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तो मैंने एक ऐसी कहानी, मेरे एक पर्टिकुलर टीचर थे, हुज़ नेम वाज राधे मोहन सर, हु इज़ आई एम सॉरी आई हैव टेकन हिज नेम. अच्छे सर थे वो, और उनसे मैंने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स किया था. इंसान सीखता जब ही है तब वो पूछना सीखता है. जब तक हम सर उठा करके सवाल नहीं करेंगे हमें कुछ सीखने नहीं आएगा. ये मैं एडवाइस कर रही हूँ अपने हर एक स्टूडेंट को, अपने हर एक लिसनर को, कि पूछो जो तुम्हारे दिमाग में आए किताब से मुतालिक या किसी टॉपिक से मुतालिक, तो प्लीज़ ब्रेवरी जा करके पूछो अपने टीचर से, अपने एल्डर से. ठीक है. इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट.
तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। मैनी ह्यूमन रिस्पॉन्सेज एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स में एंटर इनटू द लॉजिक ऑफ अ स्टोरी। देखिए मैंने ये बात पहले कही थी, बहुत सारे जो है इंसानी वजूहात और बहुत सारे गैर इंसानी चीज़ें जो है शायद एंटर हो सकती हैं लॉजिक में। इन सॉरी आई मिस्ड दिस लाइन। In the end, the central logic we are concerned with is in the end। और आखिर में जो सेंट्रल लॉजिक होती है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आता है कि वो लॉजिक ही क्या है, वो मतलब वो एक हमारी जो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर कि भाई क्या है वो इंसान को क्या करती है, कंसर्न विद इज़ द लॉजिक ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, वो हौसला अफजाई करती है, वो उस इंसानी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी फ़िक्र है। तो इंसानी हौसला अफजाई की क्या है, वो फ़िक्र है, वो लॉजिक। ठीक है, वो आखिर में जो होती है, हाउ डू ह्यूमन नीड्स एंड पैशंस वर्क देमसेल्व्स आउट। जिस तरीके से इंसानी ज़रूरत और उसका एक जज्बा, उसका शौक़ जो है वो उन्हीं के लिए काम कर जाता है, किस तरीके से काम करता है, ये जानना होता है, ये हमें समझना होता है। प्लॉट देन इज़ कैरेक्टर इन एक्शन। ठीक है, तभी प्लॉट और कैरेक्टर और उनके एक्शन में आते हैं। ठीक है, उनके एक्शन के अंदर हमारा मोटिवेशन, हमारा क्यूरियोसिटी ही हमें उन्हें जानने में मदद देता है। द वेरियस स्टेजेस इन टर्म्स ऑफ प्लॉट आर। अब इस एक लाइन में आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना होगा, ये 4 ऑप्शन जो हैं इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना होगा। अगर आप फुल को जितना मैंने पढ़ाया है प्रीवियस 3 वीडियोज़ एंड दिस वन इज़ द लास्ट वीडियो अबाउट प्लॉट, अगर आप पूरा वीडियो 3-4 वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, डेफिनेटली इंग्लिश है तो इंग्लिश में करेंगे, कर लेते हैं, लिख लेते हैं और लास्ट में ब्लैक पेन से ये 4 ऑप्शन देते हैं, देन आई एम गिविंग यू अश्योरेंस दैट आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। एंड वन क्यूरियस थिंग आई हैव टू शो यू एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। पहले ये लाइन हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद द वेरियस स्टेजेस इन टर्म्स ऑफ प्लॉट आर। इन बहुत सारे स्टेजेस में प्लॉट अपने टर्म्स पे क्या करता है, स्प्लिट आउट हो जाता है। यहाँ पे पहला क्या होता है, एक्सपोजिशन होता है, दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तीसरा क्या आता है, पहला ये है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, आई एम मिसिंग द नंबर्स। पहला एक्सपोजिशन है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, तीसरा क्लाइमैक्स एंड फोर्थ वन इज़ डिनॉयमेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, इन 4 चीज़ों को ऑथर किस तरीके से सजाता है ये उस पर डिपेंड है, ये स्टोरी पे डिपेंड है। ठीक है, ऑथर पे ये डिपेंड करता है कि वो अंजाम जो है, वो डिनॉयमेंट, एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द थिंग जो है, एंड ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो बिगिनिंग में शेयर कर दे, लेकिन उसे काफ़ी सोच समझ कर चीज़ें को इम्प्लाइड करना होगा। ओके, एक्सपोजिशन है फर्स्ट, देन सेकंड वन इज़ कॉम्प्लिकेशन, द थर्ड वन इज़ क्लाइमैक्स एंड द फोर्थ वन इज़ डिनॉयमेंट। ये आप अच्छी तरीके से इसकी स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए, so that your last lecture of plot will be completed at the end of these 4 important words। ओके, सो ये वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। एंड दैट वन, मेरी वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं वो जो हिडन चीज़ें हैं मैं भी अभी दूसरी वीडियो बना करके अपलोड करती हूँ, प्लीज़ देखिएगा। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू शो यू। जज़ाकल्लाह।